जल्दी से सारे गेस्ट को लाइए स्क्रीन पर। शाजिया, सबसे पहले जो मेरा सवाल है वो आप ही से है, आखिर बटेंगे तो कटेंगे पर आज ये नौबत क्यों आ गई है कि विपक्ष इस पर चटकारे ले रहा है, ये कहते हुए कि इस पर खुद पहले ही बट गई बीजेपी। देखिए, जो जिस तरह से जो इस बात को समझ रहा है और जिस तरह से इस बात को पेश किया जा रहा है और जो इसके मतलब निकाले जा रहे हैं, तात्पर्य निकाला जा रहा है, उसकी वजह से इस तरह के मुख्तलिफ आ रही है बात। तो ये एक सब्जेक्टिव एक ओपिनियन है हर एक इंसान का। और जहां तक मैं समझती हूँ तो एकता की बात कही गई है। सबसे पहले बांग्लादेश के संदर्भ में ये बात कही गई, क्योंकि बांग्लादेश में दंगे फसादात हो रहे थे। उसके बाद ये बात आई और इलेक्शन में पूरी तरह से इस बात के बारे में चर्चा हुई और अलग अलग नेताओं ने हमारी पार्टी के बताया कि भाई कोई किसी को ना काट रहा है ना बांट रहा है। हाँ, ऐसे लोग हैं जो सिर्फ बांटने की सियासत पर ध्यान देते हैं, विभाजन करने पर ध्यान देते हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और मुझे लगता है मैं उस नारे के साथ पूरी तरह से खड़ी हूं। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। ये पूरे देश के लिए भी कहा जा सकता है और मुख्तलिफ समाजों के लिए भी कहा जा सकता है। तो हम लोगों को साथ मजबूती से खड़ा होना है। और अगर इसके मायने इस तरह के निकाले जा रहे हैं और रोजाना बयान दिए जा रहे हैं कि किसी एक समुदाय के लिए को टारगेट किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है हमारे और नेता भी हैं, जैसे कि फडणवीस जी हैं या एकनाथ शिंदे जी हैं, वो बता रहे कि भी ऐसी कोई बात नहीं है। खुद राजनाथ जी ने कहा कि हमारी कोई भी नियत ऐसी नहीं है, ना ही कोई इसको कहने की कोशिश कर रहा है। और अगर आप सोच रही हैं कि योगी जी ने नारा दिया है और वो विकास के लिए बिलीव नहीं करते, वो इसमें यकीन करते हैं सबसे ज्यादा विकास अगर हुआ है, पहली बार अगर विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में, तो वो योगी शासन। शाजिया, मैं आपसे चाहती हूँ जरा खुल के ये जो आप यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल आप जो कह रही हैं, जरा खुल के ये कह दीजिए। आपने कहा कि मैं इस नारे के साथ खड़ी हूं, अब इसको उसी बटेंगे तो कटेंगे, जरा इन्हीं शब्दों को इस्तेमाल करते हुए आप ये कह दीजिए कि आप इसी नारे के साथ आप खड़ी हैं, अभी भी आप इस नारे के साथ खड़ी हैं। और आप ये भी प्लीज कह दीजिए कि ये भाजपा का नारा है। और दूसरा आप ये भी बता दीजिए, नहीं ये भी बता दीजिए, आप जरा परिभाषित कर दीजिए, क्योंकि अलग अलग लोग बीजेपी के भीतर इसे अलग अलग तरीके से कहते हैं। कोई कहता है कैसे हिंदू मुसलमान से जुड़ा नारा है, इस पर शिंदे स्पष्टीकरण, एकनाथ शिंदे वो कहते नजर आए कि ये तो भाई कार्यकर्ताओं को एकजुट का, वो आपका पक्ष रख रहे हैं कि बचाव कहां से करना है, कि कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए ये नारा योगी आदित्यनाथ जी ने दिया। तो मैंने जो तीनों ही सवाल आपसे पूछे उस पर आपका जवाब। नहीं, बिल्कुल। देखिए, अब जैसे कि एकनाथ शिंदे जी ने कहा है, फडणवीस जी ने कहा है, राजनाथ जी ने कहा है कि अगर आप लोग लिटरली इस नारे को ले रहे हैं, कि लिटरल सेंस में लेंगे, इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी ने पूरी तरह से साफ किया है और कहा है एक रहेंगे सेफ रहेंगे। ये बात योगी जी ने भी कही है, एक रहेंगे नेक रहेंगे। नहीं, तो बटेंगे तो कटेंगे नारा है या नहीं शाजिया? मैं हाँ या ना में आपसे इसका जवाब चाह रही थी। बटेंगे कटेंगे नारा अभी भी है। हम इस नारे से नहीं भाग रहे हैं, हम इस नारे से नहीं भाग रहे हैं, कोई नहीं भाग रहा है इस नारे से। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि जो इसके मतलब निकाले जा रहे हैं, क्योंकि कुछ और है नहीं ऑफर करने को महाविकास अघाड़ी को, कोई ना विकास का प्रोग्राम है, ना प्लान है, ना किसी तरह का रोड मैप है। तो उन्होंने इस नारे को पकड़कर अपने शब्द देकर, नहीं तो किसके लिए ये बटेंगे कटेंगे किसको कह रहे थे योगी आदित्यनाथ? कौन बटेगा तो कटेगा? आप इतनी क्लियरली डिफाइन कर रही हैं तो जरा ये बताइए ना, कौन बटेगा तो कटेगा, ये किसके लिए कहा? वही तो आपसे कह रही हूँ, मैं वही तो आपसे कह रही हूँ कि अगर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। आप जानती नहीं कि कितनी बार विभाजन, आपको याद नहीं क्या हुआ हमारे पार्टीशन में? क्या हुआ? बटे थे ना हम लोग। क्या 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 हम लोग को हासिल हुआ? कितना दंगे फसादात हुए? आपने देखा क्या हो रहा है बांग्लादेश में। तो हम लोग क्यों बांटना चाहेंगे? तो मतलब हिंदू मुस्लिम को बांटना नहीं है, हिंदू मुस्लिम एक है। ये योगी आदित्यनाथ के भाषण का, ये बयान का, उनके इस नारे का ये संदर्भ था। ये कि आप लोगों को इतना ऑब्सेशन है हिंदू मुस्लिम से। हिंदू मुस्लिम सब, सिर्फ हिंदू मुस्लिम क्यों? किसी को क्यों बंटना चाहिए? हम तो ये भी कहेंगे जो हमारे तो कह रही हैं बंटवारे के समय कौन बटा, यही तो बटे। मैं एक और बात कह रही हूँ, इसमें जोड़ रही हूँ, जो हमारे वामपंथी दल हैं, जो कांग्रेस पार्टी है, जिस तरह से वो एक पूरी इकोसिस्टम को देश के खिलाफ कर रही है,
तो बांटने की तो कोशिश कर रही है ना। शादिया, मुझे आप जरा एक कन्हैया कुमार, चलिए, आप बहुत राजनीति समझती होंगी, मैं तो बड़ी सामान्य कॉमन मैन की भाषा आपसे उस लिहाज से पूछना चाहती हूँ। अगर राजनाथ सिंह ये कह रहे हैं, शादिया एक सेकंड रुकिए, राजनाथ सिंह अगर ये कह रहे हैं कि देखिए न बटना है न बांटना है, वो इन्हीं शब्दों पर फोकस कर रहे हैं, इन्हीं शब्दों पर जोर दे रहे हैं, तो राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं? बिल्कुल वो ताकीद दे रहे हैं कि हमें बंटना नहीं है, ना हमें बांटना है। वो ताकीद दे रहे हैं, वो नसीहत है। क्यों कोई बांटने की कोशिश करेगा? क्यों कांग्रेस पार्टी बार बार बांटने की कोशिश करेगी? क्यों जानबूझ के इस तरह की बातें की जाएंगी? क्यों मनमोहन सिंह कहेंगे सारे संसाधन एक समुदाय के लिए हैं? क्यों बार बार कहा जाएगा कि मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में किसकी कास्ट क्या है, कौन सा पत्रकार क्या है? ये बांटने की कोशिश नहीं है। आप लोग को लग रहा है बैकफायर कर जाएगा क्या 400 के नारे की तरह, और इसलिए ये दूरी अचानक से उपचुनाव के पहले, और लगता नहीं इससे उल्टा नुकसान भी संभव है? नहीं, मैंने देखिए कई तरह से कई बार आपको कई उदाहरण देके समझाया है, लेकिन अगर आपके दिमाग में ये बात घुस गई है कि हिंदू मुस्लिम के लिए कहा जा रहा है और किसी तरह की इसमें कोई धमकी है, मुझे लगता है इसमें बहुत जरूरी नसीहत है और इस सबको समझने की जरूरत है। और ये भी बहुत जरूरी है इसमें और आवश्यक है कि देश को कोई बांटने की अगर कोशिश करेगा, चाहे वो कन्हैया कुमार हो या कोई और हो, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अच्छा, अभी 2 दिन पहले, बड़ा दिलचस्प है शादिया, 2 दिन पहले आप इसी चैनल पर बैठकर ऐसी डिबेट शो में ये कह रही थी कि अगर आप मुस्लिम को एक करके वोट बैंक लेते हैं मुस्लिम समुदाय का, तो कोई हिंदुओं को एकजुट होने के लिए कह रहा है, तो आपको क्यों प्रॉब्लम है? ये आप ही का बयान मैं बता रही हूँ। मैं तो अभी भी उस बात को कह रही हूँ। मैंने अभी भी आपको कहा, मनमोहन सिंह जी अगर कहते हैं सारे संसाधन जो हैं एक समुदाय के लिए हैं, तब आपको आपत्ति नहीं होती। मैं तो अभी भी कह रही हूँ, कमलनाथ जब कहते हैं कि 90% लोग एक साथ हो जाए मुसलमान, तो और जो वोट जिहाद के नारे दिए जाते हैं, मैंने हरियाणा का एग्जाम्पल दिया, आपकी एंकर समझ नहीं पा रही थी। 5 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां पूरी तरह से मुसलमान के नाम पर वोट दिया गया। तो फिर आप कह दीजिए ना कि नहीं, हम तो बिल्कुल हिंदुओं को एक कर रहे हैं, कह दीजिए। फिर आप क्यों बीच में कि नहीं इधर के भी और उधर के भी क्यों लेना चाह रहे हैं? जवाब तो दे दूं, आप ही की बात का जवाब दे रही हूँ। मैं कह रही हूँ आपने उस पर तो शो नहीं किया, कटेंगे तो बटेंगे पर आपने कितने शो कर डाले, लेकिन एक बार भी अपने वोट जिहाद पर नहीं किया। मैं तो आप पर पूछना चाह रही हूँ, ऐसा क्या है वो आपको वोट? मैं बता देती हूँ आपको। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पहली बार था जब किसी मुख्यमंत्री ने एक नारा दिया तो उसको न सिर्फ आरएसएस बल्कि प्रधानमंत्री उसे अलग तरीके से परिभाषित करते हुए वही बात रखते हैं। आप इसको क्या कह सकते हैं? ये हल्की बात थी जिसको यूं ही मीडिया जाने देता? ये पहली बार हो रहा है शायद अपने आप में। प्रधानमंत्री के भाषणों को जरूर लोगों ने कोट करते हुए अलग अलग बयान दिए होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री का अगर कोई बयान पकड़ करके प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो ये बड़ी बात हो जाती है। शादिया, इसे हल्के में ले सकती हैं आप? वही मैं आपसे भी पूछ रही हूँ, मैं आपसे वही बात पूछ रही हूँ। आपको लगता है कोई हल्की बात है कोई प्रधानमंत्री कहे कि देश के संसाधन एक ही कौम के लिए हैं? क्या आपको लगता है बहुत हल्की बात है? अगर कमलनाथ कहते हैं प्रेजेंट की बात सारे वोट एक साथ हमारे तरफ पड़ जाए तो मजा आ जाएगा, और जो जितने भी मुसलमान हैं वो सिर्फ मुसलमानों को हराना ही काम हमारा है, भाजपा को हराना ही हमारा काम है। अब ठीक है डॉली शर्मा, क्या आपको लग रहा है कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पर आ गई है, अपने ही बयान देकर फंस गई है, घिर गई है? नहीं, कहाँ घिरी है मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप रिजल्ट देख रहे हैं, तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है, एक ऐसा मत आ रहा है। शादिया, मैं तो डॉली से सवाल पूछ रही हूँ, उनको ऐसा लग रहा है क्या? आपको लग रहा है शायद, वो आपके दिमाग में है। हाँ, मुझे लग नहीं एग्जैक्टली आपने सही कहा, मुझे नहीं, और सबको लग रहा है कि शायद बीजेपी फंस गई अपने ही बयान के। सब कौन है? मैं तो सब में शामिल नहीं हूँ। अगर शादिया मुझे ये लग रहा है तो क्या मुझे उस सवाल का जवाब डॉली से जानने का हक नहीं? सबको लग रहा है, मुझे लग रहा है तो पूछने दीजिए, प्लीज पूछने दीजिए। लग रहा है तो आपको लग रहा है, ठीक है। मुझे अगर लग रहा है तो डॉली को वो जवाब देंगे ना शादिया। सबको चल रहा है, नहीं अपना थोपिए नहीं किसी के ऊपर, अपना जो आपकी सोच मैं कहाँ थोप रही हूँ, मैं उनसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ। मैंने आपसे कितने सवाल पूछे, थोड़ा सा रुकिए ना, थोड़ा सा रुकिए शादिया, थोड़ा सा रुकिए। आप किसी और को पीला लग सकता है, लेकिन सब दुनिया को लगे गुलाबी रंग अच्छा, ये जरूरी नहीं है। ठीक है।